Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 8 thinking. In the last video, we have discussed the topic is problem solving. Today in this video, we will be discuss about the topic is reasoning. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is another process of thinking is reasoning. रीजनिंग में अगर हम जनरल वे में समझें कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या फैक्ट आ रहे हैं, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, इन जनरल वे में आप उस रीजनिंग को ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी रेलवे स्टेशन पर हो और रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपने किसी पर्सन को क्या है भागते हुए देखा है। आप उस सिचुएशन में उस पर्सन के बारे में क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। आपके मन में तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि उस पर्सन की क्या है, ट्रेन छूट रही है, ही इज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन। आप ऐसा सोच सकते हो, या आप ये भी सोच सकते हो कि उसका कोई सामान छूट गया हो, या फिर उसके कोई नॉन पर्सन है या रिलेटिव है, वो ट्रेन में आ रहे हैं, इस वजह से ये भाग रहा है। ढेर सारे हैं। इन्हीं रीजनिंग को समझने के लिए टू टाइप ऑफ रीजनिंग है। फर्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकंड इज इंडक्टिव रीजनिंग। और इन्हीं के बेसिस पे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज रीजनिंग। क्लियर? Now, first is deductive reasoning. Deductive reasoning means that जब हम एक जनरल assumption से एक पर्टिकुलर assumption की तरफ जाते हैं तो that is called deductive reasoning. For example, आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी पर्सन को क्या है भागते हुए देखा है। आपने देखा कि he is getting late for the train, तो आपने क्या है उसको भागते हुए देखा तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया, तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। जनरल से आप पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हो कि आपने क्या है असम्पशन कंक्लूजन निकाल दिया। सीधा क्या निकाला आपने? कंक्लूजन निकाल दिया कि ही इज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन। तो ये क्या है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आना कि आप डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल रहे हो। बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, हम मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मिस्टेक क्या रहती है कि हम डायरेक्टेड जो बेसिक असम्पशन बना रहे हैं कई बार बहुत बार क्या है वो करेक्ट नहीं होती है, जिसके प्रति हमारे जो कंक्लूजन होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं या फिर वो रॉन्ग हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है डिडक्टिव रीजनिंग की। फॉर एग्जाम्पल, एक माउस है, माउस को लगता है कि अगर कैट के 4 लेग्स हो तो मेरे भी 4 लेग्स होते हैं, मेरी भी एक टेल है तो उसकी भी एक टेल है ना। तो है तो वो एक माउस ही, लेकिन वो क्या समझ रहा है अपने मैं भी एक कैट की तरह ही मानता हूँ अपने आप को, राइट। तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। आप जनरल असम्पशन से डायरेक्ट कंक्लूजन पर जा रहे हो, राइट। आपने कंक्लूजन ही निकाला। कई बार हमारी जो बेसिक असम्पशन होती है उसके बेसिस पे हम जो कंक्लूजन भी हमारा क्या है इनवैलिड हो जाता है। क्लियर? दिस इज द डिडक्टिव रीजनिंग। सेकेंड इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, हम पर्टिकुलर की तरफ जनरल की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जाते हैं, जिसमें हम फैक्ट को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्व किया कि जो पर्सन रेलवे प्लेटफॉर्म पर रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, आप उसको देखते हो जब वो ट्रेन में चला जाता है तो वो पहले गया तो खाली हाथ था, जब ट्रेन से बाहर आता है तो उसके हाथ में क्या होता है, एक बैग होता है और साथ में क्या है उसके साथ रिलेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर आप उसके ऑब्जर्वेशन पर फैक्ट करते हो, उसके फैक्ट को देखते हो, देन आप उसके साथ रीजनिंग लगाते हो। इन दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। आप क्या है पहले कंक्लूजन पे नहीं आ जाते, पहले आप उसके बारे में फैक्ट ऑब्जर्वेशन सब को देखते हो। दिस इज द इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? इसके अंदर एक मिस्टेक होती है। वन मिस्टेक यू वुड प्रोबेबली मेक हर
here is jump into conclusion। यहाँ पे क्या है, हम कई बार क्या करते हैं, जो मिस्टेक होती है कि हम डायरेक्टेड ही कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं, जिसकी विदाउट नोइंग ऑल पॉसिबल फैक्ट। हम उसके पॉसिबल फैक्ट को जाने बिना ही हम डायरेक्टेड ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रति की रीजनिंग लगाए, पहले उसके फैक्ट को जानना चाहिए, उसके जो भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या रीजनिंग है, हमें वो भी फॉलो करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स डिडक्टिव रीजनिंग में होती है, यहाँ पे एक मिस्टेक होती है। क्लियर। और साइंटिफिक जो रीजनिंग होती है वो इंडक्टिव नेचर में होती है। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हम रीजनिंग लगाते हैं, उसके फैक्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लॉजिक को अप्लाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या है, साइंटिफिक रीजनिंग होती है। एग्जैक्टली रीजनिंग क्या बोलते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है देन हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। हमने यही चीज़ पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर कोई प्ले ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस प्ले में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने उसको गैदर कर लिया, जो जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, जो आपके प्ले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको उसको कलेक्ट कर लिया, उसको आप एनालाइज करोगे कि मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मस्ट है और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। आपने उसको एनालाइज कर लिया और उसको आपने क्या है कंक्लूजन पर पहुंचा दिया। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरा प्ले बहुत ही अच्छा क्या है प्रेजेंट होगा। क्लियर। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव वे में ही सबसे ज़्यादा हम रीजनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबली क्या रहती है, मिस्टेक कम होती है, डिडक्टिव रीजनिंग में मिस्टेक्स ज़्यादा, क्योंकि हम वहाँ पे क्या है अजम्पशन जो भी होए हम उसके फैक्ट को जाने बिना ही कंक्लूजन निकाल देते हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग है हम उसके फैक्ट, ऑब्जर्व, रीजन जो भी है इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसी के बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। क्लियर। इसके अंदर आता है एक अनदर काइंड ऑफ रीजनिंग है जिसको बोला जाता है एनालॉजी या एनालॉजी। एनालॉजी या एनालॉजी ये क्या बताता है, इसके फोर पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी। ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक है, सी का रिलेशन डी के साथ। एक दूसरे का रिलेशन होता है, आप कह सकते हैं वाटर का रिलेशन होता है फिश के साथ। ठीक है। कॉल इज ब्लैक, वाइट इज स्नो। तो ये क्या है, एक दूसरे का रिलेशनशिप। और इसी तरह से हम अपनी जनरल लाइफ में भी, अपनी रियल लाइफ में भी रीजनिंग को यूज़ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं, उसके फैक्ट को जानते हैं, उसकी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम किस तरीके से है, नेचर क्या है उस चीज़ का, और हमें कैसे उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो ये क्या है, इसका साइंटिफिक रीज़न ही है कि हमें इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पर ही क्या है थिंकिंग करनी चाहिए, और वो ही हमारे लिए बेनिफिट रहता है। सो गाइस, दिस इज द टॉपिक इफ रीजनिंग। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।